क्या हुआ, जब करबला पहुंचे तो पूरी तरह से उनको रोक दिया गया, वहां से बिल्कुल आगे बढ़ने से उनको मना कर दिया गया कि आप यहां से आप आगे नहीं बढ़ सकते। और आप जानते हैं करबला जो जगह है वो मक्का से कूफा के रास्ते में नहीं है, वो मक्का से शाम के रास्ते में, यानी मक्का ये बनु उमैया उसको लेकर काफी जो है काफी उसको लेकर बहुत ही ज्यादा फिक्रमंद थे। इसलिए मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि ये लोग किसी और को कबूल करने पर कभी राजी नहीं हुआ। मसला सिर्फ ये था कि ये तो मुल्कियत का मसला हो गया ना, तो बादशाहों का मसला हो गया। ये बाकायदा बाद रवायतों में सही सनद से मौजूद भी है कि बाकायदा तशबीह दी गई कि तो कैसर किसरा वाला दस्तूर निकल आया कि बाप के बाद बेटा बन जाएगा, तो इस आइन से इख्तलाफ किया था। यानी एतराज, बाद लोग क्या एतराज पेश करते हैं, कहते हैं कि यजीद से अफजल जब मौजूद है तो यजीद क्यों बना दिया। भाई ये बुनियाद, अलबत्ता एक सही रवायत मिलती है तबरानी की, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की, कि जब मक्का पहुंचते हैं हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो उनके पास बहुत सारे उनको ये इशारा मिलता है हुसैन रज़ी अल्लाह को कि हमारी शख्सियत को लेकर, हमारी जात को लेकर किसी तरह का कोई खून खराबा हो सकता है। हुसैन रज़ी अल्लाह ने अल्लाह इस्लाम का वास्ता दिया और कहा कि उन्हें अमीरुल मोमिनीन के पास यानी यजीद के पास जाने दें, वो यजीद के हाथ में अपना हाथ रख देंगे, वो बैत करने के लिए तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। करबला का जो वाक़या है तो उसके ताल्लुक से तारीख़ी रवायात में जो कुछ मिलता है और बाद सही सनदों से जो रवायतें साबित हैं उनमें जो मिलता है, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने एक उसूली बात रख दूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बहुत ही वाज़ेह तौर पर ये बात कही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ए ईमान वालो अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लाता है तो उसकी तहकीक करो, उसकी तफ्तीश करो। हाँ, अन तुसीबु कौमन बिजहालतिन, हो सकता है कि नादानी में किसी गिरोह को या कुछ लोगों को तुम लोग मतून कर दो या उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दो, फतुस्बिहु अला मा फअलतुम नादिमीन, और तुम्हें अपने इस काम पे नदामत हो, अफसोस हो कि ऐसा तुमने क्यों किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ये उसूल दिया है ना कि हमें तहकीक करना चाहिए, कोई फासिक फाजिर खबर लाए तो उसकी तफ्तीश, उसकी तहकीक बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कुरान का उसूल है इसे हमें हर जगह अप्लाई करना है, आज अपनी ज़िंदगी में भी और हमसे पहले जो वाक़यात हुए वहाँ पे भी और हर जगह। और ये जो वाक़या है, वाक़या करबला है, इसके जो रुवात हैं, इस वाक़े को बयान करने वाले जो रुवात हैं उनकी अक्सरियत जो है फासिक फाजिर लोगों की है। उनकी अक्सरियत आप देखेंगे मुहद्दिसीन उनको कज़्ज़ाब कहा है, झूठा कहा है। हाँ, और उन पर बहुत बड़ी बड़ी जरह उन पर की गई है मुहद्दिसीन की तरफ से। लिहाजा वो अगर ऐसी बातें लाते हैं, इस ताल्लुक से अपने बयानात देते हैं, तो उसकी तहकीक करना, उसकी तफ्तीश करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और ये जो अहादीस की तहकीक तफ्तीश होती है ना, तो उसमें बतौर दलील ये आयत पेश की जाती है। ये आयत पेश की जाती है कि देखिए अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तहकीक करने का हुक्म दिया है, इसलिए अहादीस की भी तहकीक बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रहे कि ये असल जो हुक्म है कुरान में, यकीनन इसके रूह से अहादीस की भी तहकीक ज़रूरी है, लेकिन असल हुक्म खबरों के बारे में, असल हुक्म इसी तरह की खबरों के बारे में, किस तरह की खबरें न्यूज़ अगर फैलाई जाएं तो उनकी तहकीक बहुत ज़रूरी है। ये पहली उसूली बात ज़हन में रखें। दूसरी बात यह है कि तारीखी रवायात से मुतल्लिक बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं ना कि इसमें तसाहुल की गुंजाइश है, यानी तारीखी रवायात की तहकीक में वो मेयार अपनाना दुरुस्त नहीं है जो मेयार अहादीस की तहकीक में अपनाया जाता है। मेरे भाइयों, ये बात अल इतलाक दुरुस्त नहीं है। अगर तारीखी वाक़यात का ताल्लुक किसी शख्सियत के फ़ज़ाइल से हो और किसी ऐसे वाक़े से हो या किसी ऐसे वाक़े की किसी ऐसे हिस्से से हो, ऐसी बात से हो जो बात दूसरे साबित शुदा हक़ाइक़ वाक़यात के ख़िलाफ़ ना हो, जिसमें किसी जो है मुसलमान शख्सियत पर कोई इल्ज़ाम न लगता हो, किसी मुसलमान पर कोई बुहतान, कोई
गुनाह